नमस्कार साथियों। हो सकता है आपको मेरे प्यारे दोस्तों कि इस नमस्कार कड़वी लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार आप थंबनेल देख रहे हो, सीईटी एक्सपोज्ड, सरकार और आयोग कर रही है बच्चों को गुमराह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राज्य की जो अपने बिल्कुल एनसीआर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। जी हाँ, एचएसएससी सीईटी जो सरकार कहती है कि हम साल में 2 बार करवाएंगे, वो मेरे प्यारे दोस्तों सीईटी के नाम पे दे रही है, और सिर्फ क्या, गोली। जी हाँ, हम पूरी इस संपूर्ण चर्चा में बात करेंगे कि किस प्रकार सीईटी के नाम पर बच्चों को गुमराह कर रही है सरकार और आयोग, और बच्चे बहुत हताश हैं। कंप्लीट हम चर्चा करेंगे, और आगे बच्चों को क्या करना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ एचएसएससी सीईटी 2025 की, पहली बात तो ये सीईटी 3 साल बाद लिया गया था। यानी 3 साल तो इंतजार करवाया था कि सीईटी हम लेंगे, सीईटी हम लेंगे, लेकिन जैसे ही इन्होंने सीईटी का नोटिफिकेशन डाला और वो 3 साल बाद में हुआ, जो सरकार कहती है कि हम सीईटी 1 साल में 2 बार लिया करेंगे, लेकिन इस पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ गोली। जी हाँ, पेपर में जल्दबाजी क्यों, रिजल्ट अभी तक नहीं। हर एक युवा पूछ रहा है, हर एक बच्चा पूछ रहा है, हर एक भारत का और हरियाणा का नागरिक पूछ रहा है, और हर एक वो पूछ रहा है जिन्होंने एचएसएससी के एग्जाम दिया था कि आपने पेपर में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, और आपने अभी तक रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अगर फॉर्म की, तो फॉर्म की लास्ट डेट थी 15 जून। 15 जून इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 जून को फॉर्म भरवाने शुरू किए थे, और 12 से 13 दिन तक इन्होंने फॉर्म भरवाए थे। पूरा 1 मंथ भी नहीं दिया था। लगभग हर विज्ञप्ति के अंदर, हर वैकेंसी के अंदर 1 महीना दिया जाता है, बट इन्होंने इतनी जल्दबाजी की, पता नहीं सरकार पे या आयोग पर क्या प्रेशर था माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह पे, कि उन्होंने 12 या 13 दिन दिए, वो भी बड़े आनन फानन में। और इतना उन्होंने किया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये आप फॉर्म भरोगे, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। और बहुत से बच्चों के फॉर्म है वो फिल भी नहीं हुए थे, क्योंकि उनमें उसका कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के अकॉर्डिंग या जनरल के अकॉर्डिंग एससी एसटी नया अपडेट लगे। ऐसा करके उन्होंने 12-13 दिन तक बहुत गुमराह किया, और 12-13 दिनों में फॉर्म भरवा लिए, और बहुत से बच्चों के फॉर्म रह भी गए थे। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं उन्होंने जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते थे, उन्होंने जनरल में भी अप्लाई किया, क्योंकि उनको पास कोई और अन्य चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि फॉर्म तो अप्लाई किए, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात बोल दी कि हम करेक्शन पोर्टल है ओपन करवाएंगे बाद में, और उसके में आप अपडेट कर देना एक बार, जिससे है वो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ये माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने बयान दिया था। जी हाँ, उस टाइम बहुत सक्रिय थे माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी। हर बार ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आते थे, हर बात को एक बारीकी से समझते थे। हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था उस टाइम। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको एग्जाम इतना जल्दी लेना था, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे की कंडीशन है वो आपको पहले फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद में आपको एग्जाम करवाना चाहिए था, कि आपको ये पता होना चाहिए था कि हमारा एग्जाम, आपने डिसाइड कर लिया था कि हमारा एग्जाम अब होगा, और अब होगा तो हमें आगे की रणनीति बना लेनी चाहिए थी कि इस दिन बाद में हम करेक्शन पोर्टल खोलेंगे, और इतने दिन बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आजकल तो रिजल्ट का कोई टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ओएमआर चेक की बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट थी 15 जून, और एग्जाम डेट था उन्होंने वो दे दिया 26 और 27 जुलाई को। यानी मात्र 40 दिन के बाद में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम एग्जाम है वो 26 और 27 जुलाई को लेंगे। इस दिन एग्जाम होना था एचटेट का, वो भी उन्होंने पोस्टपोन करवा दिया, वो 30 और 31 जुलाई को करवा दिया। एचटेट का एग्जाम है वो भी आपका 30 और 31 जुलाई को उन्होंने करवा दिया, पोस्टपोन करवा दिया था। और हमारा सीईटी का एग्जाम है वो होना चाहिए था, और बहुत शानदार तरीके से ये कंडक्ट एग्जाम करवाया था। हम चेयरमैन का और सरकार का और आयोग का इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं हम। लेकिन पेपर में इतनी जल्दबाजी, और अभी तक रिजल्ट है वो नहीं आया। एचएसएससी सीईटी 2025 3 साल बाद, सरकार कहती है कि साल में 1 साल में 2 बार सीईटी लेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो अभी तक सीईटी है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल 2 टाइम्स हुआ है, 2 बार सीईटी हुआ है। चलो आगे का किस्सा सुनाता हूं मैं।
आगे की अगर मैं बात करता हूं तो चेयरमैन साहब, आपने बोला था कि जैसे ही हमारा एग्जाम होगा 26 और 27 जुलाई को, हम 15 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में करेक्शन पोर्टल है वो ओपन कर देंगे। लेकिन आज 26-27 जुलाई से तो लगभग 2.5 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन आपने अभी तक ना तो करेक्शन पोर्टल ओपन किया और ना अभी तक आपने रिजल्ट पर संज्ञान लिया। उस टाइम आप बहुत सक्रिय थे सोशल मीडिया पर, आज के टाइम में आपके कोई भी ट्वीट नहीं आ रहा HSSC CET रिगार्डिंग, और जब बच्चे आपके कमेंट करते हैं तो आप उनका रिप्लाई तक नहीं करते, उनका कोई जवाब तक नहीं देते। आप क्या कीजिए ये बात, करेक्शन पोर्टल अभी तक नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बच्चों को क्या मिल रहा है? मिला तो मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ गोली। जी हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बात क्या कर रहा हूं कि गोली मिली और कुछ नहीं मिला। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। संभावना देखो, कुछ भी कोई संभावना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों की रिजल्ट है इनका कब आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि भाई वो हरियाणा है, प्रधान है, तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन कयास लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 नवंबर तक तो माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी हिम्मत दिखाइए, आप रिजल्ट का इंतजार है बच्चों को, करेक्शन पोर्टल ओपन कीजिए, जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट है बताइए, ताकि जो बच्चे हैं आगे किसी की तैयारी और करें, और जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए तैयार तरस रहे हैं, जिनके अच्छा स्कोर हो रहा है, वो मेंस के लिए आगे तैयार होकर आप जल्दी मेंस का पेपर करवाइए। यही बात हम तो गुमराह करते हैं। चलो आगे, ग्रुप डी, इन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी जैसे ही 26-27 को जुलाई को एग्जाम हुआ था कि हम ग्रुप डी की जल्द ही वैकेंसी ले रहे हैं। तो बच्चे ग्रुप डी के उम्मीद के अंदर बैठे थे, अभी 2 महीने हो गया, ग्रुप डी का भी कोई अता पता नहीं है इसके बारे में। एचटेट का रिजल्ट सेम कॉपी पेस्ट कर दो, यानी कोई कॉपी पेस्ट कर दो, कोई अता पता नहीं है, सिर्फ क्या है, गोली है। एचटेट का एग्जाम आपका 30 और 31 जुलाई को हुआ था, और उसके बाद में बायोमेट्रिक तक करवा ली, बट अभी तक ये रिजल्ट उन्होंने नहीं डिसाइड किया। जो आपके शिक्षक हैं उनका रिजल्ट तक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे इस प्रकार के अगर हालात रहे, इस प्रकार राज्यों के अंदर हालात रहे, तो सीईटी है जो केंद्र सरकार ने लागू किया था कि हम सीईटी, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का सीईटी एग्जाम करवाएंगे, वो भी अभी तक सोच रही है कि किस प्रकार कंडक्ट करवाएं। लेकिन अभी तक एसएससी आपके अलग एग्जाम लेती है, बैंकिंग अभी अलग लेती है, रेलवे अभी अलग लेती है, तो हरियाणा को, राजस्थान को, इनको इतना जल्दी क्यों पड़ी कि हमारा सीईटी का एग्जाम हमने लागू कर दिया और हमने अप्लाई कर दिया। सरकार, केंद्र सरकार ने सिर्फ घोषणा की थी, उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया, आपने बिना समझे कर दिया। लेकिन राजस्थान में तो फिर भी हम हरियाणा से समझ सकते हैं कि कुछ कंडीशन हालात हैं वो ठीक है, सीईटी है वो टाइम से हो रहा है, रिजल्ट टाइम से आ रहा है, बट अपना नहीं है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा बच्चों से कि सीईटी है वो क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, सीईटी नहीं होना चाहिए। इसका बहुत सा नुकसान होता है बच्चों को। क्या होता है नुकसान, क्योंकि अब देखो कितना इंतजार है। अगर वो हरियाणा पुलिस की मैं बात करता हूं, हरियाणा सब इंस्पेक्टर की बात करता, हरियाणा पटवारी की बात करता, ग्राम सचिव की बात करता, अदर पोस्ट की बात करता, तो कम से कम अलग अलग वैकेंसी तो आती, अलग अलग वैकेंसी आती। तो सीईटी मेरे अकॉर्डिंग आपका बैन होना चाहिए। बाकी आपकी अवधारणाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो भी कंडीशन के अंदर है आपके साथ है मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी आवाज बनकर हम आगे भी उठेंगे, लेकिन आपका साथ चाहिए। अगर सीईटी बैन होना चाहिए, आपकी राय है वो कमेंट के अंदर जरूर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कहीं हमें ट्विटर पर कैंपेन चलाना पड़ा तो भी हम आपके साथ वो चलाएंगे। चलो अब बच्चे क्या करें, जी हाँ, तो अब विद्यार्थी क्या करें। अगर मैं बात करता हूं विद्यार्थी की क्या करें, तो अगर एक राज्य पर डिपेंड रहोगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सीईटी का अपने हालात देख लिया। तो अभी जो वैकेंसी आई है लगभग आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रखी है, पंजाब पुलिस की वैकेंसी अपकमिंग है, आने वाली है। अरे एक और बता देता हूं, पंजाब की कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और पंजाब पुलिस की वैकेंसी है वो बहुत शानदार होती है, और आगे इलेक्शन भी है पंजाब के अंदर, तो बहुत सी वैकेंसी आएगी पंजाब, चाहे पुलिस की बात करूं या पंजाब स्टेट की बात करूं, चाहे PSSB की बात करूं, चाहे क्लेरिकल की बात करूं, पटवारी की बात करता हूं, ग्राम सचिव की बात करता हूं, बहुत सी वैकेंसी आनी है पंजाब के अंदर। आप इसकी पंजाब स्टेट की भी तैयारी कर सकते हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो,
आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो, आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी इनकी तैयारी कर सकते हो, जिनका मेरे प्यारे दोस्तों फिक्स कैलेंडर होता है। ज्यादा आपको सिलेबस अलग नहीं पढ़ना। मैंने हर बार कहता हूं जो बच्चा तैयारी करता है कि आप एक टारगेट मत लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपके मैं कहता हूं, पहले कहते थे भी एक घोड़े पर सवार हो जाओ, लेकिन आज का टाइम वो नहीं है। चाहे गाड़ी आप मारुति सुजुकी ले लो और चाहे गाड़ी आप फॉर्च्यूनर ले लो, उनके साथ भी तो टिप्पणी आती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको एक अन्य किसी के साथ आपको तैयारी करना होगा। और मैं कहता हूं बच्चों को कि आप ना सब्जेक्ट तैयार कीजिए, अपने सब्जेक्ट तैयार कीजिए। जैसे मैथ है, मैथ कहीं भी आए, जीरो से आप हीरो पढ़िए, आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़िए, पॉलिटिक्स कंप्लीट पढ़िए, हिस्ट्री, रीजनिंग, सब इंग्लिश सब पढ़िए। जो 12 सब्जेक्ट होते हैं उन पर डिमांड आप कमांड कीजिए और उनको आप बेहतरीन कीजिए। अगर आप और बेहतरीन प्लेटफॉर्म या बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट की टीम से साथ आप जुड़ना चाहते हो अपनी तैयारी के अंदर, कि आपको कहीं 2 या 3 मार्क्स से कमी रह रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। आपको तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हो। आप अरोड़ा क्लासेज ऐप के साथ ऑनलाइन में जुड़ सकते हो, और ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपका बठिंडा मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट वेलकम है। आप जैसे ही कोई ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास कोई भी कोर्स आप देखोगे, वहां पे नीचे में आपको दिखाई देगा हेवे कूपन कोड, और हेवे कूपन कोड के अंदर AC029 लगाकर आप मेरे प्यारे दोस्तों उसी बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई बच्चा आपका ऑफलाइन आके जुड़ना चाहता है तो मेरे प्यारे दोस्तों रिसेप्शन पे AC029, या मेरे प्यारे दोस्तों आप नाम ले सकते हो अनिल सर मैथ्स की मिलना है, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों वहां भी आपको डिस्काउंट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ सकते हो। और HSSC के नाम पे तो आपको क्या मिल रहा है, गोली मिल रही है। अगर कोई भी साथी कहता है कि CET बैन होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा साथी है वो कमेंट कीजिए। हम मेरे प्यारे दोस्तों आपके साथ हैं ट्विटर कैंपेन के लिए। अगर आपके लिए कोई और लड़ाई लड़नी पड़ी तो पूरी अरोड़ा क्लासेस बठिंडा की टीम आपके साथ है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।